हेलो स्टूडेंट, मैं काजल शर्मा, आपकी केमिस्ट्री टीचर। और आज हम करने जा रहे हैं मोलैलिटी पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मोलैलिटी क्या होती है, इसके फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव करते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे अगले प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि बेस्ड होंगे मोलैलिटी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 7.3 ग्राम ऑफ HCl is dissolved in 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मोलैलिटी। तो देखिए, कल हमने क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में देखे थे, तो आज हम बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से इसको करेंगे। हम क्वेश्चन में ही नोटेशन कर लेंगे कि ये हमें क्या क्या गिवन है। तो देखिए, HCl हमारा सॉल्यूट है, तो हमें यहाँ पे मास ऑफ HCl गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है 7.3 ग्राम। और यहाँ पर वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो हमें सॉल्वेंट का भी मास यहाँ पे गिवन है इन ग्राम। तो वी हैव टू फाइंड द मोलैलिटी। तो हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला है, मोलैलिटी इज इक्वल टू, देखिए मोलैलिटी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, वैसे तो यहाँ पर जो हम यूज करते हैं वो करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट dissolved in पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हम लिख लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, और बाकी के जो फॉर्मूले हैं हम इसी फॉर्मूले से डिराइव करते हैं। मोल के फॉर्मूले को हम ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, मैं पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सारे फॉर्मूलेज फिर से लिखकर बता दे रही हूँ, मैं बार बार ये चीज़ें यहाँ पर नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम जब मास इन किलोग्राम लेते हैं, तब हम सिंपली यहाँ पे 1 लिखा रहने देते हैं, और जब हमें यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम लेना होता है, तब हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय, देखिए यहाँ हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है वो हम यहाँ पे इन ग्राम में लेते हैं। तो चलिए, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, और इसे हम जनरल नोटेशन से इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट को मैं यहाँ पर WB से रिप्रेजेंट करती हूँ, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को मैं कैपिटल MB से रिप्रेजेंट करती हूँ। मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं यहाँ पे WA से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हम लिख लेंगे WB बाय MB मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय WA। आई होप आपको ये फॉर्मूला बनाना आ गया होगा। देखिए, जब आप इसे इस तरह से पूरा ओपन करके लिखते हैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, तो आप ये फॉर्मूले भूल नहीं पाते हैं। आपको सिर्फ एक यूनिट याद रखनी होती है। तो मोलैलिटी की जो हमारे पास यहाँ पे यूनिट होती है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल पर केजी। तो और यहाँ पर जो हम किलोग्राम में लेते हैं वो सॉल्वेंट लेते हैं, ना कि सोल्यूशन। तो बस आपको यहाँ पर एक यही चीज़ याद रखनी है कि जो हम यहाँ लेते हैं वो पर केजी सॉल्वेंट लेते हैं। तो इसकी यूनिट हो जाती है मोल पर केजी, मोल पर केजी। आप इसे यहाँ पे ये इस यूनिट को याद रखकर
इस सारे फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। चलिए अब हम हमारे फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा, मोलैलिटी हमें फाइंड करनी है और WB हमें गिवन है 7.3 ग्राम, तो हम यहाँ लिख लेंगे 7.3 डिवाइडेड बाय, देखिए मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे हमें सॉल्यूट का कैलकुलेट करना होगा। तो जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होता है HCl का वो होता है 36.5। यहाँ पे लिख लीजिए आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl जो कि हमारा सॉल्यूट है। आपको अगर ये नहीं पता है तो आप इसे प्लीज़ कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 36.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे हमें ग्राम में गिवन है इसीलिए यहाँ पे मैं लिखूंगी 250 और यहाँ पे 1000। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स में और ये देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा, ये हमारा अप्रॉक्स 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/5, 4/5। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 मोलल। तो जो हमारा सोल्यूशन है वो हो जाएगा 0.5 मोलल सोल्यूशन। चलिए यही हमारा आंसर है। सॉरी मैंने 0.5 बोल दिया शायद, ये हो जाएगा 0.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी। देखिए NaOH हमारा यहाँ पे है सॉल्यूट और वाटर है हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट। तो हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट जिसे मैं WA से रिप्रेजेंट करती हूँ गिवन है एंड मास ऑफ सॉल्यूट को मैं WB से रिप्रेजेंट करती हूँ तो हमें गिवन है एंड मोलैलिटी जिसे मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करती हूँ हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो चलिए सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हमारा पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय, देखिए यहाँ पे ग्राम में हमें गिवन है सॉल्वेंट तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे लिखेंगे हम WA। चलिए ये रहा हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है 40। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, एक ही एटम है इसीलिए ये हो जाएगा। ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो इसका मास होता है 16 और हाइड्रोजन का भी 1 ही एटम है और इनको जब हम प्लस करते हैं तो ये निकल कर आता है 40 ग्राम। तो देखिए जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें खुद ही आप लर्न हो जाएंगी। तो चलिए वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 250। देखिए ये वैल्यूज़ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 25 4s आर 100 एंड 4 से 4 अगेन कैंसिल हो जाएगा एंड द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन निकल के आया 2m। दैट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है वो 2 मोलल सोल्यूशन है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पे सॉल्यूट है वो है सल्फ्यूरिक एसिड एंड जो सॉल्वेंट है वो है हमारा वाटर और सॉल्यूट को हम कैपिटल WB से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे हम सॉल्वेंट को WA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो और मोलैलिटी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला बार बार लिखने से आपको लर्न अच्छे से हो जाएगी चीज़ें।
तो ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सारी वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट करते हैं। अगेन हमें यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 चाहिए यहाँ पर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है 98 ग्राम। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे और मुझे ये पता था इसलिए मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ को डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दूंगी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मोलैलिटी इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 500। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में और 49 वन 2 जार 98 होता है। तो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन मुझे यहाँ मोल सोल्यूशन मेरा 1 मोलल सोल्यूशन मिला है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आज की क्लास में मैं इसे बहुत शॉर्टकट तरीके से आपको बता रही हूँ क्योंकि पिछली क्लास में हमने इसे बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आप चाहे तो उसे इन डिटेल फॉर्म में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सुक्रोज जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11 इज डिजॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी। तो यहाँ पर हमारा जो सुक्रोज है ये है हमारा सॉल्यूट। तो हम सॉल्यूट को WB से रिप्रेजेंट करते हैं एंड WB इज द मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है एंड WA जो कि हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट होता है वो हमें 200 ग्राम गिवन है। मोलैलिटी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो चलिए हमारे पास फॉर्मूला है मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय देखिए 1000 क्योंकि हमें यहाँ पे सॉल्वेंट इन ग्राम में गिवन है तो मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो सुक्रोज होता है सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए कार्बन के यहाँ पे 12 एटम है और 1 एटम का मास भी 12 ही होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो ये आ जाएगा 144 एंड प्लस करेंगे हाइड्रोजन के 22 एटम है और एक एटम का मास 1 ही होता है तो हम यहाँ पे 21 1 ज़ा 22 को प्लस करेंगे। ऑक्सीजन के 11 एटम है और 1 एटम का मास होता है 16 तो ये आ जाएगा 176। जब हम इसे प्लस करते हैं तो देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज 342 होता है। आप इसे तो चाहे प्लस करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 and 4 10 and 2 12 कैरी ओवर 1 342 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे जो मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज है वो हमारा निकल के आया है 342। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे तो मोलैलिटी हमें निकल कर आ जाएगी देखिए 0 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। पॉइंट को हम जब रिमूव करेंगे यहाँ से पॉइंट को जब हम रिमूव करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा और ये 0 से ये अगेन 0 कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म्स 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास निकल कर आएगा 1/2 और जिसे हम 0.5 मोलल भी कह सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज चाहे तो आप याद कर सकते हैं क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम्स में आपसे कुछ कॉमन कंपाउंड्स ही पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे ग्लूकोज सुक्रोज यूरिया जैसे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो देखिए ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 180 ग्राम
एंड यूरिया जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसका मास होता है 60 ग्राम। और सुक्रोज का हमने यहाँ देख लिया है 342 ग्राम होता है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 40 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 है, तो H2SO4 का मोलिकुलर मास होता है 98 ग्राम। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है 36.5 ग्राम। तो आपको क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करने पर ये सारे मोलिकुलर मास याद भी हो जाते हैं, और आप चाहे तो इन्हें याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में यही सब कुछ हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है 11.7 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखिए WB हमारा है 11.7, एंड यहाँ पर देखिए हमें मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है NaCl। तो NaCl का जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 58.5। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इसे 58.5 ग्राम इसका मोलिकुलर मास होता है। और यहाँ पे हमें गिवन है सॉल्वेंट एंड मोलालिटी हमें फाइंड करनी है। देखिए मैंने आपको मोलिकुलर मास निकालना एक अलग से लेक्चर में सिखाया है। अगर आपको मोलिकुलर मास निकालना नहीं आता है तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम का यहाँ पे एक ही एटम है, और एक एटम का जो मास होता है वो होता है 23, जिसे हम प्लस करते हैं। क्लोरीन का भी एक एटम है, एक एटम का मास होता है 35.5। तो ये हो जाएगा 23 बन जाए 23 प्लस 35.5, तो ये निकल कर आ जाएगा हमारे पास 58.5 ग्राम। तो देखिए अगर आपको वैल्यूज़ याद होती है तो हम इसे डायरेक्टली ही फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर पाएंगे। तो चलिए हमारा जो फॉर्मूला है हम लिख लेते हैं। तो हमें फॉर्मूला हमारा मोलालिटी का है, मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ पर निकल कर आएगा हमारे पास 11.7 डिवाइडेड बाय 58.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 20 से यहाँ 20 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगी, एंड 5 2 जार 10। तो मोलालिटी निकल कर आई हमारे पास 2 मोलल सोल्यूशन। जो हमारा सोल्यूशन है वो 2 मोलल सोल्यूशन होगा। तो चलिए यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। देखिए इसका फॉर्मूला होता है CH2OH, CH2OH, जिसे कंडेंस्ड फॉर्म में इस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ पे हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट, एंड हमें यहाँ पे सॉल्वेंट का मास भी गिवन है जो है 150 ग्राम। मोलालिटी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखिए हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा निकाल लेते हैं। तो इथिलीन ग्लाइकोल इज अवर सॉल्यूट। तो ये हमारा सॉल्यूट है। तो देखिए कार्बन के यहाँ पे 2 एटम प्रेजेंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन के 6 एटम है और एक एटम का मास 1 होता है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स है और एक एटम का मास होता है 16। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 30
2, तो प्लस करने पर ये आ जाएगा 62 ग्राम। तो इथिलीन ग्लाइकोल का जो मॉलिक्यूलर मास निकल कर आया है हमारे पास, वो निकल कर आया है 62 ग्राम। तो चलिए सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो वी हैव द फॉर्मूला मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा फॉर्मूला है। सारी वैल्यूज को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 150, 0 से 0 कैंसिल, 15 2s are 30 एंड 31, 2 से 31 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 31। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करूंगी ताकि एकदम एक्यूरेट वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाए। तो ये आ जाएगा 3.22। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो उसकी मोलैलिटी आ जाएगी 3.22 मोलल, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solution contains 0.5 mole urea in 400 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मोलैलिटी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में कुछ वेरिएशन हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स गिवन है सॉल्यूट के, एंड हमें यहाँ पे गिवन है मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 0.5 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है जो कि है 400 ग्राम, एंड मोलैलिटी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो चलिए फॉर्मूला है मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट मोल ऑफ सोल्यूट। देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्टली मोल ही गिवन है, तो हम मोल के फॉर्मूले को ओपन नहीं करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे अपना फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि हम लेते हैं केजी में। लेकिन देखिए यहाँ पर जो हमें मास है वो किलोग्राम में गिवन नहीं है, वो हमें ग्राम में गिवन है। तो हम उस कंडीशन में यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ इसे। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं NB से रिप्रेजेंट कर देती हूँ एंड मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं WA से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1000 से। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, और अब हम इस फॉर्मूले में हमारी सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें आ जाएगा मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.5 को मैं देखिए 0.5 जो है हमारे मोल्स, एंड वेट जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो है 400 ग्राम। तो देखिए ये पॉइंट को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास 5/4। तो ये फर्दर कट हो जाएगा 1.2 समथिंग। तो देखिए ये हो जाएगा 1.25। मेरी थोड़ी कैलकुलेशन वीक है तो प्लीज़ आप उसे नोट नहीं कीजिएगा। 1.25 मोलल सोल्यूशन। चलिए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी। ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है, मोल्स ऑफ सोल्यूट जिसे मैं NB से रिप्रेजेंट करती हूँ 1,
एंड मास ऑफ सॉल्वेंट जिसे मैं WA से रिप्रेजेंट करती हूँ वो मुझे गिवन है 500 ग्राम। मोलैलिटी मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। देखिए मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज करूंगी। यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला हमारा हो जाएगा मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए मास जो है वो हमें ग्राम में है तो मैं ऊपर यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो चलिए वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये हो जाएगा 0 से 0 0 कैंसिल और ये 5 2 जार 10। तो हमारा आ गया है यहाँ पे 2 मोलल सोल्यूशन जो कि हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल is dissolved in 500 gram of water. Calculate molality. So यहाँ पर आप इसे नोट कर लीजिए कि हमें मास ऑफ सोल्यूट गिवन है दैट इज 46 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमें गिवन है 500 ग्राम। अब हमें यहाँ पे देखिए इथेनॉल का जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेना है। तो ये है हमारा C2H5OH। तो देखिए कार्बन के 2 एटम हैं, एक एटम का मास 12 होता है प्लस हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 एटम है और एक एटम का मास 1 ही होता है प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे एक ही एटम है और उसका मास होता है 16। तो ये हो जाएगा देखिए प्लस करेंगे सारी वैल्यूज को तो ये निकल कर आएगा हमारे पास 46 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल 46 ग्राम निकल कर आया है। अब हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। हमारा फॉर्मूला है मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट सॉरी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। देखिए यहाँ पे हमें मास ऑफ सोल्यूट गिवन है तो हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना होगा और हम जानते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट ही हमारा जो होता है नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट का मास गिवन है इन ग्राम। तो यहाँ पे हम ये हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे। चलिए तो ये हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 500। 46 से 46 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स में कैंसिल। तो हमारा जो सोल्यूशन निकल कर आया है वो 2 मोलर सोल्यूशन निकल कर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solution contain 2 mole KCl in 2 kg water। अब देखिए यहाँ पे हमें मोल्स गिवन है पोटेशियम क्लोराइड के एंड जो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे गिवन है 2 kg। तो देखिए यहाँ पे हमें मास kg में ही गिवन है तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर मास नहीं, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ही गिवन है। तो सॉरी, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारा लगेगा यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो डायरेक्टली मोल्स हमें गिवन है डिवाइडेड बाय WA जो कि kg में ही गिवन है तो हमें 1000 से भी मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करना है। ये फॉर्मूला है हमारा और इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आप खुद ही इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 225 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मोलैलिटी। देखिए ये जो है हमारा मास ऑफ सोल्यूट है एंड 225 ग्राम इज आवर
मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जब हमें इन टर्म्स ऑफ मास ये गिवन हो तो हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट निकाल लेना है, जो कि हमारा NaOH है। और हम बार बार क्वेश्चन में कर चुके हैं कि NaOH का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 40 ग्राम होता है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी खुद से सॉल्व कर लेंगे। हमारा फॉर्मूला जो लगेगा यहाँ पे देखिए, हमें मॉलिक्यूलर इन टर्म्स ऑफ मास ये फॉर्मूला लिखना है। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि यहाँ हमें ग्राम में गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इस क्वेश्चन को भी घर से ही सॉल्व करेंगे खुद से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपको मोलैलिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस समझ में आए होंगे कि हमें क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और नॉर्मेलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। टिल देन, गुड बाय।